हमारे साथ मौजूद है आसाम के मशहूर लीडर और रुकने पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी। आज हम उनसे बात करेंगे। सर, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत हुई है। इस जीत पर पहला तबसरा आपका क्या है? सबसे पहला तबसरा यह है कि ये पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर माइंड के एक एक इंसान के अंदर की फीलिंग्स थी, जो इन तीनों राज्यों के अंदर क्लियर हुआ। एक बात के खिलाफ हुआ कि ये मुल्क जो है हमारा अमन अमान वाला मुल्क है, यहाँ सेकुलरिज्म का चलेगा, यहाँ जो है धर्म के ऊपर कोई हुकूमत नहीं कर सकता और फिरकावारियत के ऊपर कोई हुकूमत नहीं कर सकता, जैसे करने की कोशिश की बीजेपी ने। और जो भी एजेंडे उन्होंने अब तक दिखाए वो सब धोखा देने के लिए थे। आखिरकार उनका एजेंडा एक ही था, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर। लोग अब इससे ऊपर उठना चाहते हैं। लोगों को पेट पीट की फिक्र है, नौकरियों की फिक्र है, किसानों के मामले की फिक्र है, रिजर्व बैंक को जिस तरीके से लूटा जा रहा है और पूरे दुनिया में लोगों को जो है पैसे भेज दिए गए प्लानिंग करके, तो इसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई। जीएसटी ने लोगों को बर्बाद कर दिया, नोटबंदी ने बर्बाद कर दिया। तो ये चीजें ऐसी हैं कि लोग जल्दी भूलने वाले नहीं है। अभी गठबंधन में ये बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक सवाल कर दूं मैं। राजस्थान में अब सरकार कांग्रेस की आ गई है और राजस्थान एक ऐसी रियासत रही है जहां पर गौरक्षकों के जरिए मुसलमानों पर बर्बरियत और खून खराबे बहुत ज्यादा किए गए और बहुत ज्यादा तकलीफें दी गई। आपको लगता है कांग्रेस के आने के बाद इस तरह के मामलात पर कार्रवाई होगी और रुकावट लगेगी? देखिए, ये कांग्रेस गवर्नमेंट करे ना करे, हम लोग जितने ओपोजिशन के लोग हैं जो उनके साथ में एलाई हैं, अब हम लोग जैसे ही ये गवर्नमेंट बनेगी और बहुत सी चीजों के साथ इस गवर्नमेंट के ऊपर, चाहे हमको जाकर बाकायदा सीएम से मिलना पड़े या जो भी तरीका हो, यहाँ राहुल जी से बात करें, मैडम सोनिया से बात करें कि बोबले जी का तो इंक्वायरी होनी चाहिए और जितने मुजरिम इसके अंदर पकड़े जाते हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए और उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। आपने हमेशा बात की है महागठबंधन की और कहा कि हम हमेशा साथ देंगे, लेकिन आसाम में जो हालात हैं, आपके इख्तलाफात हैं पार्टी के कांग्रेस के साथ भी, आप और फिर अभी देख रहे हैं कि कांग्रेस को जो सपोर्ट दिया है बीएसपी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने खुद से आगे बढ़कर दिया है, तो कांग्रेस का जो रवैया है रीजनल पार्टीज को लेकर के, लगता है कि वो बहुत ज्यादा तशफ़ी बख्श है या मुस्बत है? लेकिन मेरे ख्याल से इतने बड़े मुल्क में जहाँ हजारों पार्टियां मौजूद है, जितनी पार्टियां उस दिन आ गई, अब तक 21-22 आते थे, उसके बाद उस दिन कई लोग बढ़ गए जिनको जैसे केजरीवाल साहब भी पहुंच गए, तो इस किस्म के बहुत से लोग बढ़े। तो इससे बड़ी उम्मीद है कि जो मुल्क को जरूरत थी हकीकत में कि इस हुकूमत को बदल कर एक नया सेकुलर हुकूमत का मौका दे, वो कांग्रेस के अंदर होगा या किसके गठबंधन में होगा या किसकी लीडरशिप में होगा, वो अलग बात है। लेकिन एक मुतबादिल लोगों को चाहिए था और वो क्लियर हो गया कि 2019 के लिए अब मोदी जी से टक्कर लेने के लिए पूरी जमात तैयार हो गई है और ये मैसेज पूरी दुनिया में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में घर घर में लोगों को पहुंच गया और हम लोगों की जिम्मेदारी उसको पहुंचाना है इसको। शुक्रिया बदरुद्दीन साहब। ये कह रहे थे कि कांग्रेस की जीत ने महागठबंधन की उम्मीदें बढ़ा दी है और ये काफी पुरुम्मीद है कांग्रेस की क़यादत से भी कि वो सेकुलर मोर्चा बंदी में काफी मदद करेगी। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से सुहेल अख्तर।